राधे राधे साथियों, मैं आपका साथी हमदर्द अनुज तिवारी, एनजीओ आवाज़ फॉरमैन से। आज हम दिल्ली हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस करेंगे जो अभी हाल ही में 14 जून को सुनाया गया है। यह जजमेंट मेंटेनेंस पर आधारित है जो कि हस्बैंड फेवर में सुनाया गया है। जजमेंट डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए डिस्कस करते हैं यह जजमेंट। इस केस में हाई कोर्ट के सामने यह क्वेश्चन अराइज हुआ था कि पत्नी वेल क्वालिफाइड है और पर्याप्त रूप से कमाती है और अपना गुजारा भत्ता भरण पोषण आसानी से कर सके, तो क्या फिर भी पत्नी मेंटेनेंस पाने की हकदार है? जो दोनों के बच्चे हैं उनका भरण पोषण कौन चलाएगा? इधर मदर भी वेल क्वालिफाइड है और पर्याप्त रूप से कमाती है, उधर फादर भी वेल क्वालिफाइड है और अच्छा कमाता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? आइए जानते हैं पूरा मामला कि इस पर फैमिली कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था और जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने अपना क्या डिसीजन दिया। इस केस में पिटिशनर और रिस्पोंडेंट की शादी 11/11/1997 को हुई थी और शादी के बाद 2 बच्चे पैदा हुए, जो कि पहला बच्चा 14 अगस्त 2000 को पैदा हुआ और दूसरा बच्चा 14 अगस्त 2002 में पैदा हुआ। इसके बाद दोनों में डिस्प्यूट पैदा हो गया और डिस्प्यूट दिनों दिन बढ़ता गया और डिस्प्यूट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पत्नी दोनों बच्चों के साथ में पति से अलग रहने लगी। पत्नी ने पति पर CRPC 125 मेंटेनेंस का केस डाल दिया। जो भी पत्नी अपने पति से अलग रहना स्टार्ट कर देती हैं वह अक्सर पत्नी पति पर मेंटेनेंस का केस कर देती हैं। तो इस केस में भी पत्नी ने पति पर CRPC 125 मेंटेनेंस का केस पति पर डाल दिया। इसके खिलाफ पति ने कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। डाइवोर्स केस कोर्ट में पेंडिंग ही था कि पत्नी ने पति पर एक और केस HMA 24 मेंटेनेंस का केस कर दिया। मामले में देखा गया था पति और पत्नी दोनों दिल्ली में नगर निगम में अपर डिविजनल क्लर्क और भारतीय विमान प्राधिकरण के संयुक्त महाप्रबंधक HR पोस्ट पर कार्यरत थे। दोनों सरकारी कर्मचारी थे। दोनों ने 2016 में कोर्ट में इनकम एफिडेविट दाखिल किए। उससे पता चला कि पत्नी की जो इनकम है वह 43,792 रुपये प्रति माह है और उसका जो मासिक खर्च है वह 75,000 रुपये प्रति माह है। और दूसरी ओर जो पति द्वारा एफिडेविट दायर किया गया था उससे पता चला कि उसकी सैलरी 96,089 रुपये प्रति माह है। पत्नी की ओर से एंट्री मेंटेनेंस 40,000 रुपये प्रति माह मांगते हुए एक एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर विचार करते हुए फैमिली कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि पत्नी अपने लिए पर्याप्त रुपए कमा रही है, इसलिए वह किसी भी प्रकार के भरण पोषण की हकदार नहीं है। कोर्ट ने भी पति की इनकम को 4 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें 2 हिस्से पति के खुद के होंगे और एक हिस्सा बच्चों को दे दिया गया। सो फैमिली कोर्ट ने पत्नी को भरण पोषण देने से मना कर दिया और दोनों बच्चों, एक बेटा और एक बेटी को प्रति माह 7-7 हज़ार रुपये देने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि पति ने दूसरी शादी कर ली थी, दूसरी शादी से भी एक बच्चा हुआ था। पत्नी इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के डिसीजन को सही बताते हुए कहा कि अंतरिम भरण पोषण देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पत्नी और बच्चे भूखे ना रह जाएं। इसलिए एंट्री मेंटेनेंस तय करते समय न्यायालयों से यह उम्मीद नहीं है कि वह एक मिनट और कष्टदायी तथ्यों व विवरण पर ध्यान दे जिन्हें पक्षकारों को साबित करना होता है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी स्वयं कमा रही है और
बच्चों के लिए वह भी स्वयं जिम्मेदार है। पति ने जिससे शादी कर ली है और उससे जो बच्चा पैदा हुआ है उसके प्रति भी वह स्वयं जिम्मेदार है और समान जिम्मेदार है। यह जो न्यायालय है वह अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती है कि पति ने जो दूसरी शादी की है उससे जो बच्चा पैदा हुआ है उसके प्रति भी वह समान जिम्मेदार है। उसी शादी से उसे जो बच्चा पैदा हुआ है के प्रति भी उसकी सेम जिम्मेदारी है। इसलिए अगर पहले बच्चे की जो भरण पोषण की तय की गई राशि है उसमें कमी कर दी जाए तो भी उसे गलत नहीं कहा जा सकता है। सो हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए डिसीजन में हमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना कोई हस्तक्षेप हम कर सकते हैं, ना हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता है। सो इस केस में फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने पत्नी के मेंटेनेंस को इस आधार पर ठुकरा दिया कि वह इतना पर्याप्त कमाती है कि वह स्वयं का भरण पोषण अच्छे से कर सकती है। अगर आपकी भी पत्नी वेल क्वालिफाइड है और कहीं जॉब कर रही है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यह साबित करने की ज़रूरत है कि वह वेल क्वालिफाइड है और इतना कमा रही है कि वह स्वयं का भरण पोषण अच्छे से कर सकती है। यह केस है उर्वशी अग्रवाल एंड अदर्स वर्सेस इंद्रपाल अग्रवाल। अब क्वेश्चन यह आता है कि इस केस में जो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, उनको जो मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया गया है वो मेंटेनेंस उन बच्चों को कब तक मिलेगा? उनके वयस्क होने तक या फिर उनकी शादी होने तक या फिर कब तक? यह हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक के साथ और एक नए जजमेंट के साथ में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। तब तक सभी भाई खुश रहें, मस्त रहें। राधे राधे भाइयों।